सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अपने सहाफ़ती कैरियर के 25 से ज़्यादा बरस मैंने पाकिस्तान के अमरीका भारत के साथ ताल्लुकात के बुनियादी उसूल और पहलुओं पर तवज्जो देने में गुजारे हैं। बरसों के तजर्बे से जो सीखा वो इसरार करता है कि पाकिस्तान में असल जमहूरियत और इंसानी हुकूक वगैरह का तहफ़्फ़ुज़ वाशिंगटन का दर्द सर नहीं, दुनिया की वाहिद सुपर ताकत कहलाता अमरीका अगर इन दोनों मामलात के बारे में वाक़अतन फ़िक्रमंद होता तो सहाफ़ियों को बरसरे आम कोड़े मारने वाली ज़िया हुकूमत इसकी 10 बरस तक इत्तेहादी न होती। जनरल ज़िया के बाद जनरल मुशर्रफ भी 1999 से 2008 तक हमारे ताकतवर तरीन सदर न रहते। आशिकाने इमरान का एक गिरोह मगर मेरी दानिश में एक और अमरीका दरियाफ्त कर चुका है जो पाकिस्तान में जमहूरियत के मयार और इंसानी हुकूक वगैरह के बारे में बेहतर मुतफक्किर रहता है। आशिकाने इमरान का ये गिरोह ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ था कि अमरीकी वजारत खारजा के एक अफसर डोनाल्ड लू को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर पर निगाह रखने वाली कमेटी ने तलब कर लिया है। याद रहे कि 2022 से तहरीक इंसाफ की क़यादत मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मज़कूरा अफसर ने इमरान हुकूमत को धमकी आमेज पैगाम भिजवाए थे। वजह यह बताई गई कि इमरान खान की एब्सोल्युटली नॉट वाली सरकशी से बाइडन इंतजामिया उकता गई थी। वो बंदे का पुत्र बनने को रजामंद न हुए तो इन्हें पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के बाद वजारत उज़्मा के ओहदे से हटवा दिया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात की कई जहतों से तवील बरसों की आशनाई की बदौलत मैं सादा तरीन अल्फाज में इस कॉलम के जरिए साबित कदमी से इसरार करता रहा कि इमरान हुकूमत के जवाल और बादज़ां फरागत से वाशिंगटन का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। मसला दर हकीकत सेम पेज पर नमूदार हुई मुश्किलात थी। इसके अलावा कमर जावेद बाजवा की हवस इक़्तिदार थी जो हमारी रियासत के ताकतवर तरीन इदारे पर मजीद कुछ अरसे तक बरजबान रहना चाह रहे थे। इमरान हुकूमत इस ज़मन में तसल्ली देती नजर न आई तो मामलात बिगड़ना शुरू हो गए। यहाँ तक लिखने के बाद यह एतराफ़ करने को भी मजबूर हूँ कि मेरे दावे के बरअक्स पाकिस्तानियों की बेपनाह अक्सरियत ने इमरान खान की बताई साइफर कहानी पर दिलो जान से एतबार किया। मज़कूरा एतबार को जहन में रखते हुए ये सवाल उठाना लाजमी है कि अगर अमरीका ने वाक़अतन इमरान खान की आज़ाद मनश पॉलिसियों से उकता कर इन्हें एक साजिश के जरिए इक़्तिदार से हटाया था तो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर पर निगाह रखने वाले कमेटी के दबाव में आकर वो इन्हें एक बार फिर वजारत उज़्मा के दफ्तर भिजवाने में इमदाद फराम करने को क्यों आमादा होगा। इस बुनियादी सवाल पर लेकिन आशिकाने इमरान खान का वो गिरोह जो अमरीका को मुझसे ज्यादा जानता है गौर करने को तैयार ही नहीं। उम्मीद ही बांध सकता हूँ कि बुध की शाम डोनाल्ड लू की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के रूबरू पेशी के बाद इस गिरोह को समझ आ गई होगी कि इमरान खान के हवाले से वाशिंगटन में जमी जुनबत ना जुनबत बाइडन इंतजामिया वाला रवैया अपनी जगह कायम हो दायम है। मजीद लिखने से कबल यह एतराफ़ करना भी लाजमी समझता हूँ कि डोनाल्ड लू की तलबी को बराह रास्त टीवी स्क्रीन पर देखते हुए बतौर पाकिस्तानी में अक्सर शर्मसार होता रहा। अमरीका में किसी को झूठा ठहराना बहुत संगीन अमल शुमार होता है। इसकी हकीकत समझने के लिए महज इतना याद रखिए कि साबिक अमरीकी सदर क्लिंटन को मुश्किलात का सामना इसलिए नहीं करना पड़ा था कि मौसूफ के मोनिका लेविंस्की नामी एक मुआविन से गैर मुनासिब ताल्लुकात थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसके मुआवजे का फैसला इस वजह से किया था कि वो मोनिका के साथ अपने ताल्लुकात को जुटलाता रहा और यूं झूठ बोलने का मुर्तकिब हुआ। वो कमेटी जिसका आशिकाने इमरान बहुत इश्तियाक से इंतजार कर रहे थे, इसकी कार्रवाई के दौरान अमरीकी वजारत खारजा के अफसर डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और इन दिनों भी हमारे मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात के बानी कायद को साइफर कहानी के तनाजुर में झूठा पुकारा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रिकॉर्ड पर आया ये इल्ज़ाम अपनी जगह संगीन तो था ही मगर इसमें मुहावरे वाला मोर ओवर इस वक्त हुआ जब डोनाल्ड लू ने यह इंकशाफ भी किया कि इसके खिलाफ इमरान हुकूमत को धमकियां देने के जो इल्जामात लगाए गए थे इनकी वजह से न सिर्फ इसकी बल्कि इसकी बीवी और खानदान की जिंदगियां भी खतरे में आ गई। पुलिस को इनकी हिफाजत यकीनी बनाना पड़ी। डोनाल्ड लू जब खुद को मिली धमकियों का जिक्र कर रहा था तो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की एक गैलरी में मौजूद चंद पाकिस्तानियों ने इसके खिलाफ झूठ झूठ के नारे लगाए। 4 या 5 नौजवानों पर मुश्तमिल ये गिरोह तहरीक इंसाफ के झंडों समेत गैलरी में घुस आया था। इन्हें सिक्योरिटी स्टाफ ने वहां से बाहर निकाला। गैलरी में हंगामा आराई ने टीवी स्क्रीनों की बदौलत महज ये पैगाम उजागर किया कि तहरीक इंसाफ अपने बयानिए से इख्तलाफ करने वालों को बर्दाश्त नहीं करती, इन पर झूठे इल्जामात लगाती है, इनकी जिंदगियों को भी खतरे में डाल देती है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के रूबरू डोनाल्ड लू की पेशी तहरीक इंसाफ के हरगिज काम नहीं आई है। मेरी दानिश में बल्कि नमाज बख्शवाने गए और रोजे
वाला मामला हो गया है। अमेरिका में मुकीम आशिकान इमरान की एक खास तादाद बहुत बाअसर है। इनमें से चंद डॉक्टर बहुत नुमाया हैं जो अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ऐवानों में बैठे कई ताकतवर अरकान के जाती मुआलिज होने की वजह से इनके खानदानी रुकन की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। आशिकान इमरान खान ने इस गिरोह को कायल किया कि वो अपना रसूख इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड लू की ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी के रूबरू तलब करने की राह बनाए। इरादा था कि सख्त सवालात के जरिए अमरीकी वजारत खारजा के अफसर को दीवार से लगाया कर सच उगलवाया जाए। नतीजा मगर इसके बरअक्स बरामद हुआ। ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर वाली कमेटी की कार्रवाई पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद ने टीवी स्क्रीनों पर देखी है। इसे देखते हुए इमरान खान की सियासत के बारे में हजारों तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुझे डोनाल्ड लू की जानिब से इन्हें झूठा पुकारा जाना अच्छा नहीं लगा। सवाल मगर ये उठाने को भी मजबूर हूँ कि डोनाल्ड लू को हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म और मकबूल तरीन सियासी जमात के सरबराह के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए किसने उकसाया है।